हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय आरएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूँ, घातांक और करणी। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, कक्षा 7 और 8 में भी यह है और सभी परीक्षाओं हेतु क्या है, उपयोगी है। तो देखिए यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है ए की पावर m, देख रहे हैं ना, यह क्या है, ए की पावर m है। तो इसमें ए जो है इसको बेस बोलते हैं, यानी कि आधार बोलते हैं, और जो m है इसको घातांक बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, जो आधार है समान है लेकिन घात क्या है, अलग अलग है। तो गुणा में अगर आधार क्या हो, सेम हो और गुणा हो तो घात क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए ए की पावर m प्लस n, यहाँ पे देखिए बटे में, यानी कि ए की पावर m बटा में ए की पावर n, यानी कि इसका मतलब होता है ए की पावर m भागा ए की पावर n होता है। ठीक है, बराबर इसको लिख सकते हैं, क्या होता है ऊपर जाकर घात क्या हो, आधार जब समान होगा तो ऊपर घात जा करके घट जाता है। यहाँ पे देखिए ए की पावर m माइनस n हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे घट जा रहा है। आगे देखिए अगर ए के पावर 0 लिखा हो, ठीक है, तो उसका मान हमेशा 1 होगा। जैसे मान लीजिए 2 के पावर 0 लिखा हो तो इसका मान क्या होगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, अगर वही 2 के पावर 1 लिखा है तो इसका मान 2 आएगा। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा आप। ऐसे यहाँ देखिए यह भी बता दिए, ए के पावर 1 बराबर ए होगा, ए के पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है, चाहे कोई भी संख्या हो। 5 के पावर 0 होगा तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। अगर वही 5 के पावर 1 होगा तो इसका मान 5 होगा। देख रहे हैं, जब भी किसी भी संख्या का घात 0 होगा तो उसका मान हमेशा 1 होगा। अगर किसी भी संख्या का घात 1 होगा तो उसका मान वही होगा। ठीक है, इधर देखिए ए के पावर माइनस n, तो इसको क्या करेंगे हम, पॉजिटिव बनाने के लिए इसको बटे में लिखते हैं। मान लीजिए जैसे 2 के पावर -4 है, ठीक, तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए के पावर 2 के पावर 4, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, 2 का 4 बार गुणा। तो लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी के 16, यानी कि 1 बटा में 16 आ गया इसका मान। अब ऐसे इधर देखिए, एक ए बटे में बी के पावर m, तो होगा ए के पावर m बटे में बी के पावर m। जैसे मान लीजिए 2/3 लिखा है, इसके पावर कुछ भी लगा दीजिए, मान लीजिए 2 ही लगा दीजिए। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 बटे में 3 के पावर 2, इसका मान कितना होगा, 2 दूना के 4 और 3 त्रिके 9। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, इस पे 2 घात लगा है तो आपस में 2 बार गुणा करा लीजिए, तो क्या होगा, 2 दूना के 4 और 3 त्रिके 9। देख रहे हैं, ऐसे ही देखिए a इंटू बी के पावर m, तो एक बार a के पावर m इंटू बी के पावर m, मान लीजिए कोई भी संख्या दिया गया है, मान लीजिए 2 ही 3 दिया है, ठीक, इसके पावर कुछ भी दिया हो, 3 ही दिया है। ठीक है, तो एक बार 2 के पावर 3 लगाएंगे गुणे में 3 के पावर 3, तो क्या हो जाएगा, यह दिख रहा है, यह दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इधर देखिए a इंटू बी के पावर m बराबर a के पावर m इंटू बी के पावर m, तो हो जाएगा 2 गुणे में 3 के पावर अगर 3 लिख देते हैं तो क्या होगा, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3, इसका मान होगा 2 का क्यूब 8 होता है, गुणे में 3 का क्यूब 27 होता है। ठीक, गुणा कर लीजिए, 8 सत्ते 56, 8 दूना के 16, 6 5 11, यानी कि 21 होगा, 216 इसका मान आ जाएगा। ऐसे करना है। अब इधर देखिए ऐसे है, तो मान लीजिए अगर 8 के पावर, देखिए m बटा n है, तो जो नीचे रहता है यह रूट बताता है। जैसे में n घात की करणी में a के पावर m, तो जैसे मान लीजिए यह 8 के पावर 2/3 है, तो इसको लिख सकता हूँ 8 के पावर 2 3 घात की करणी में। ठीक है, देख रहे हो, ऐसे लिखा जाएगा। इसको हल करेंगे तो फिर आगे आएगा। मान लीजिए 8 को हम लिख सकते हैं 3 घात की करणी में 2 के पावर 3, ठीक, और इसके पावर क्या होगा, 2 होगा। तो देखिए 3 घात की करणी में या 8 के पावर क्या 2 आ गया, देख रहे हैं कि नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा है, इसका आपस में गुणा करा लीजिए,
तो 3 घात की करनी में क्या होगा, 2 की पावर 6, यानी कि 3 घात की करनी में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक, कितना बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा 2 गुणे 2, यानी कि क्या आ गया, 4 इसका मान आ जाएगा। ठीक है, इसका मान कितना आएगा, 4 आ जाएगा।